So welcome to my channel Academy Villa. I am Astos and let's begin today's class. So आज की जो क्लास है उसमें हम क्लास 9th का जो इंग्लिश रीडर बुक है उसकी चैप्टर 7 जिसका नाम है सेंट रविदास, जिसका मतलब संत रविदास होता है, उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। यानी कि आज हम इस चैप्टर में जो संत रविदास थे उनके बारे में जानेंगे। तो बिना देरी किए हुए आगे बढ़ते हैं और इस चैप्टर को पढ़ते हैं। तो लिखा है कि गुरु रविदास इज हेल्ड एज अ लिबरेटर ऑफ द कॉमन पीपल, यानी कि जो गुरु रविदास थे वह सामान्य परिवार से संबंध रखते थे। रिप्रेजेंटिंग द वॉइस ऑफ रिवोल्ट ऑफ द सप्रेस्ड एंड नॉन प्रिविलेज्ड ह्यूमैनिटी, यानी कि और साथ ही साथ वो दबे कुचले तथा दलित वर्गों का प्रतिनिधित्व भी करते थे। ही वॉज ए कॉबलर, वह एक मोची थे। वन अमोंग द अनटचेबल्स, है ना, वह मोची थे और क्या करते थे, मतलब एक तरीके से उन्हीं अनटचेबल्स में से एक थे, यानी कि उन्हीं अछूत लोगों में से एक थे। द फैमिली ऑक्यूपेशन वॉज मेकिंग लेदर आइटम्स लाइक ब्राइडल्स फॉर द हॉर्सेज ऑफ द रिच एंड द एरिस्टोक्रेट्स, यानी कि जो फैमिली ऑक्यूपेशन था उनका, जो घर का जो रोजी रोटी चलती थी वो किससे चलती थी, वो लोग लेदर के आइटम्स बनाया करते थे, यानी कि चमड़े की बहुत सारी वस्तुएं बनाया करते थे, जैसे कि ब्रिडल का मतलब होता है लगाम, जो घोड़ी की लगाम वगैरह होती है ना, वो सब जो चमड़े की होती है वो सब वो बनाया करते थे। जो अमीर एरिस्टोक्रेट्स जो होते हैं ना, अभिजात वर्ग के लोग होते हैं, उनके लिए वो बनाया करते थे। ही वॉज बॉर्न इन द विलेज मंदूरगढ़ ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ काशी, जो कि बनारस है अभी, द सिटाडेल ऑफ ऑर्थोडॉक्सी एंड ऑब्सकर्नेटिज्म समटाइम बिटवीन 1376 एंड 1377 AD। तो क्या कहा जा रहा है यहाँ पे कि उनका जन्म जो हुआ था वो मंदूरगढ़ में, है ना, हुआ था, मतलब जो कि काशी यानी कि बनारस के आउटस्कर्ट्स यानी कि बाहरी क्षेत्रों में पड़ता है मंदूरगढ़, वहाँ पे उनका जन्म हुआ था। और उसके बारे में बताया जा रहा है, सिटाडेल का मतलब होता है ना गढ़, सिटाडेल ऑफ ऑर्थोडॉक्सी, जो कि कट्टरपंथियों का गढ़ कहा जाता है किसे, मंदूरगढ़ को। और वहाँ पे ऑब्सकर्नेटिज्म का मतलब होता है जानबूझकर जो अज्ञान का अंधेरा फैलाया जाता है ना, तो वो एक तरीके से कह सकते हैं वहाँ पे इलिटरेट लोग रहा करते थे, थोड़े वो जो होते हैं उपद्रवी लोग रहा करते थे वहाँ पे उस टाइम पे। तो ये जो टाइम था 1376 से लेकर 1377 का AD, उस समय ईसा पूर्व वाला समय चल रहा था, उस समय की ये बात की जा रही है। ही वॉज बॉर्न ऑन ए संडे एंड हैंस हिज नेम रविदास, जैसा कि हमें जानते हैं कि संडे को हिंदी में हम रविवार बोलते हैं, और उनका जन्म संडे को हुआ था जो कि रविवार होता है, और इसीलिए उनका नाम रविदास पड़ गया। ही इज़ ऑल्सो कॉल्ड रायदास, और उनको रायदास के नाम से भी जाना जाता है। एट दैट टाइम अनटचेबिलिटी वॉज प्रैक्टिस्ड विथ फुल रिगर का मतलब होता है, मतलब पूरी कड़ाई से, कठिनाई से, मतलब बहुत जोर शोर से उस समय जिस समय उनका जन्म हुआ था उस समय अनटचेबिलिटी जो थी बहुत ज़्यादा लेवल पे हुआ करती थी। अनटचेबिलिटी यानी कि एक दूसरे से लोग भेदभाव करते थे, है ना। अनटचेबिलिटी का ये जो पार्ट उस समय बहुत ज़्यादा चरम सीमा पे था। व्हेन रविदास बिगेन टू वर्शिप गॉड, जो कि भगवान का नाम था सालिग्राम, द पंडित्स ऑफ काशी रोज इन अपोजिशन, यानी कि जब रविदास ने भगवान की पूजा अर्चना करना शुरू किया तो वहाँ के जो काशी के पंडित थे ना, उनके अपोजिशन में, उनके विपक्ष में खड़े हो गए। हाउएवर इन द फेस ऑफ एडवर्स सर्कमस्टांसेस, रविदास बाय डिंट ऑफ पिटी, वर्च्यू, स्पिरिचुअल अटेनमेंट्स, एग्जेम्पलरी कंडक्ट एंड कैरेक्टर एंड फोर्स ऑफ पर्सनैलिटी rose not only to be a great religious guru of the people but also came to have among his disciples poetess Mirabai and other notable men and women। देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि हालांकि जो विपरीत परिस्थितियों के बावजूद, है ना, बहुत सारी विपरीत परिस्थितियाँ थी उनके मतलब समक्ष, लेकिन उसके बावजूद, है ना, वो जो थे ईश्वर भक्ति, डिंट ऑफ पिटी, डिंट मतलब प्रयत्न करना और पिटी मतलब ईश्वर भक्ति, तो जो उनकी ईश्वर भक्ति की कोशिशें थी, सदाचार और स्पिरिचुअल अटेनमेंट यानी कि नैतिकता, फिर एग्जाम्पलरी कंडक्ट एंड कैरेक्टर्स, तो मतलब और सब चीज़ें बोली जा रही है, ईश्वर भक्ति, सदाचार, नैतिकता
आत्मिक संबंध और अनुकरणीय व्यवहार के कारण उन्होंने न सिर्फ एक महान धार्मिक गुरु की ख्याति प्राप्त की, बल्कि उसके साथ ही साथ उन्होंने अपने शिष्यों में, जो उनके शिष्य हुए उनमें शिष्यों में कवयित्री मीराबाई है ना, और साथ ही साथ बहुत सारे शाही परिवार के कितने ही व्यक्तियों को उन्होंने शामिल कर लिया। रानी झल्ली है ना, रानी झाली टुक दीक्षा फ्रॉम हिम। जो रानी झाली थी उन्होंने भी उनसे यानी संत रविदास से दीक्षा ली थी। टू दिस डे अ टेम्पल एंड ए मोन्यूमेंट फॉर रविदास स्टैंड इन द कोर्टयार्ड ऑफ प्रयाग कुंभ मंदिर इन द पैलेस ऑफ चित्तौड़। यानी कि आज भी रविदास जी का एक मंदिर है और स्मारक चित्तौड़ के प्रयाग कुंभ मंदिर के आंगन में अभी भी खड़ा है। चलिए अब जानते हैं अच्छे से संत रविदास के बारे में। तो लिखा है कैप्रिसेंट है ना, कैपेरिसेंट एलिफेंट है ना, यानी कि जो घोड़े का वस्त्र होता है, सजे धजे होते हैं ना, तो हाथी के बारे में बताया जा रहा है। कैप्रिसेंट एलिफेंट्स, जो हाथी सजे धजे हैं। यूनिफॉर्म्ड सोल्जर्स, मेंबर ऑफ द रॉयल फैमिली, एक्सपेंसिव प्रेजेंट्स एंड वैरायटी ऑफ फ्रूट्स, ऑल वेंट इन एन इम्प्रेसिव प्रोसेशन टू बनारस फ्रॉम चित्तौड़। देखिए ये एक सीन क्रिएट किया जा रहा है, आपको बताया जा रहा है स्टार्टिंग में ही कि ये चीज़ कुछ मतलब तैयारी की गई है। क्या क्या है वहाँ पे तैयारी में, कि सजे धजे हाथी हैं, एक प्रकार की पोशाक में सिपाही शाही परिवार के सदस्य हैं है ना, मेंबर्स ऑफ द रॉयल फैमिली, शाही परिवार के सदस्य हैं। फिर कीमती बहुमूल्य उपहार हैं तथा नाना प्रकार के फल हैं वहाँ पे, और सभी एक जुलूस के रूप में सज धज कर चित्तौड़ से बनारस की ओर चल पड़े हैं। अब ये क्या कहाँ जा रहे हैं ये भी जान लेते हैं। दे वर सेंट बाई क्वीन झाली ऑफ चित्तौड़। और ये कौन भेजा है, तो चित्तौड़ की जो रानी थी रानी झाली, उन्होंने ये चित्तौड़ से जो सेना थी, एक तरीके से टुकड़ी थी जो सज धज के उनके लिए जा रही थी, वो बनारस के लिए उन्होंने भेजा था। दे वेयर टू मीट नॉट ए किंग। वे ये जो टुकड़ी थी ये कोई राजा से मिलने नहीं जा रही थी, और एन एम्पेरर या फिर कोई शासक से, नॉर ए पोटेंशिएट और ए प्रिंस, ना ही किसी राजकुमार से मिलने जा रही थी है ना, बट ए पॉपर हु वॉज द सेंट ऑफ सेंट्स। यानी कि बल्कि एक दरिद्र या फिर गरीब कह लीजिए, पॉपर मतलब है ना कंगाल या फिर दरिद्र, जो कि उनके पास जा रही थी, जो कि बहुत ही दरिद्र थे, कंगाल थे, जिसे संतों का संत कहा जाता है। द वेरी एम्बॉडीमेंट ऑफ वर्च्यू एंड पिटी है ना। एम्बॉडीमेंट मतलब साकार रूप से एक मूर्ति थे, भगवान की मूर्ति हैं। वो कौन है जो हम जान सकते हैं इस तरीके से, इतना मतलब इनके बारे में बोला गया। तो ये संत रविदास थे, ठीक है। तो इनके पास एक कंगाल इंसान, एक दरिद्र इंसान के पास जा रहा था ये टुकड़ी। द प्रोसेशन वेंडेड इट्स वे टू अ स्मॉल हट एंड स्टॉप्ड एट इट्स डोर। यानी कि जो ये टुकड़ी जा रही थी ना, तो उसके बारे में बता रहा है कि यह जुलूस है ना, इसको जुलूस भी बोला जा रहा है अभी। तो ये जो जुलूस था ये चलते चलते एक छोटी झोपड़ी के पास जाकर रुका और उसके दरवाजे पर खड़ा हो गया। दे वेंट देयर टू ऑनर एंड रिवर द सेंट देयर। यानी कि वे लोग, जो लोग उस टुकड़ी में गए थे, जुलूस में गए थे है ना, तो वे लोग मतलब उस छोटी सी कुटिया के अंदर गए और सम्मान पूर्वक उन्होंने वहाँ पे मतलब अंदर गए वो। फिर दे वेंट देयर टू ऑनर एंड रिवर दिस स्मॉल हट वॉज द सेक्रेट एबोर्ड ऑफ द गॉडली रविदास, द सेंट हु प्रीच्ड एंड प्रैक्टिस्ड फॉर ओवर 100 years टू रिफॉर्म सोसाइटी, टू एरिडिकेट कास्ट डिस्टिंक्शन, इग्नोरेंस एंड प्रेजुडिस। यानी कि यह लोगों ने जो अंदर गए, वह एक छोटी सी झोपड़ी जो थी ना, वो एक धर्म का पालन करने वाले ईश्वरीय शक्ति वाले संत रविदास जी की थी। यह जो संत थे वह 100 वर्षों से अधिक तक सामाजिक परिवर्तन के लिए लोगों को उपदेश देते रहे थे है ना। आगे है कि दिस वॉज इन द लेटर हाफ ऑफ द 14th एंड द अर्ली पार्ट ऑफ द 15th century इन नॉर्थ इंडिया है ना। और एक और बात उन्होंने थी, यहाँ पे हमने छोड़ दिया, जैसे कि उन्होंने संत रविदास जी ने ना जाति प्रथा, अज्ञानता तथा अंधविश्वास है ना, जाति प्रथा, अज्ञानता और अंधविश्वास को मिटाने का भी कार्य किया था। फिर यहाँ पे बोला जा रहा है कि उन्होंने
मतलब 14वीं शताब्दी के बाद तथा 15वीं शताब्दी के आरंभ काल में ही ना उत्तरी भारत में उन्होंने ये सब चीज़ें शुरू की थी, जो ये कार्य उन्होंने शुरू किया था सामाजिक सुधार का। आगे देखिए, दिस वॉज अ पीरियड ऑफ डार्कनेस, फॉरेन ऑपरेशन, ह्यूमिलिएशन एंड डिवास्टेशन फॉर इंडिया। तो ये क्या कहा जा रहा है कि यह जो काल था ना, ये जो समय था वो अंधकार है ना, अंधकार, विदेशी अत्याचार, हीनता तथा भारत की बर्बादी का काल था। देयर वाज सक्सेशन ऑफ इन्वेडर्स है ना, द गाजीज, द गोरीज, स्लेव डायनेस्टी ऑफ एंड द खिलजीज। मतलब इस काल में गजनी, गोरी, गुलाम वंश और खिलजी जैसे आक्रमणकारियों का आक्रमण भारत पर होता रहा था। लोकल कल्चर, रिलीजन एंड प्रैक्टिसेस वेयर शॉट टू बी डिस्ट्रॉयड है ना, जो सामाजिक संस्कृति थी, धर्म था तथा अन्य क्रियाकलाप जो थे ना, सभी बर्बाद हो चुके थे। द नेटिव सिटीजन्स हैड नो सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड देयर मोरल वॉज वेरी लो। यानी कि जो वास्तविक लोग जो थे ना, वहाँ पे अपनी सुरक्षा खो चुके थे तथा उनके आत्मसम्मान भी कम हो चुका था। ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ ग्लूम देयर अपीयर्ड ऑन द नेशनल सीन स्वामी रामानंद एंड हिज डिसिपल लाइक है ना, रविदास एंड कबीर, Guru Nanak and other Sikh gurus. They revived and revamped the spirits of the people by their teachings, exhortation and struggles. तो कहा जा रहा है कि इस विषाद काल में, इस दुखद काल में राष्ट्रीय पर्दे पे कौन उभर के सामने आया? स्वामी रामानंद और उनके कुछ शिष्य। और उन्हीं शिष्यों में से थे संत रविदास, कबीर, गुरु नानक और अन्य सिख गुरु थे। इन लोगों का पदार्पण हुआ है ना, और बोला जा रहा है कि उन्होंने, इन लोगों ने उन लोगों के उत्साह को पुनर्जीवित कर पुनः अपने प्रेरणा, शिक्षा, प्रोत्साहन तथा संघर्ष द्वारा उनमें जान फूंक दी। एक बार और आपको बता दूं कि इसी क्लास 9 की इंग्लिश बुक रीडर में हमने एक चैप्टर पढ़ा था संत कबीर, तो उसमें भी हमने देखा था संत कबीर के जो गुरु थे वो स्वामी रामानंद थे। और अभी आपको ये भी पता चल गया होगा कि उसी स्वामी रामानंद के भी शिष्य हैं ये रविदास, जिनके बारे में हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो इन लोगों का पदार्पण हुआ और इन्होंने ही लोगों के मतलब अंदर जान फूंकने का काम किया, उन्हें प्रोत्साहन देने का काम किया। आगे देखिए, रविदास सेंट्रल टीचिंग वाज दैट ही हु वर्शिप गॉड बिकम्स ए मैन ऑफ गॉड। यानी कि रविदास की मूलभूत शिक्षा यह थी कि जिसने ईश्वर की भक्ति की वह ईश्वर का भक्त होता है। हाई एंड लो कास्ट आर मीनिंगलेस एंड एब्सर्ड, यानी कि ऊंची और नीची जाति जो होती है ना, अर्थहीन और गलत है। ठीक है, तो एब्सर्ड का मतलब होता है मतलब बेकार। तो कहा जा रहा है कि हाई एंड लो कास्ट आर मीनिंगलेस एंड एब्सर्ड। जो ऊंची और नीची जाति थी ना, वो अर्थहीन और गलत है, ये बोला जा रहा है। ही ब्रॉट सेल्फ रेस्पेक्ट एंड प्रेस्टीज टू द हम्बलेस्ट, लोवलीस्ट एंड द लॉस्ट, द अनटचेबल्स एंड द वीक। कहा जा रहा है कि वह गरीबों, कमजोरों तथा अस्पृश्य लोगों के प्रति सम्मान और आदर का भाव रखते थे। ऑल आर इक्वल एंड देयर इज ओनली वन यूनिवर्सल मैन एंजॉइंग द फ्रूट्स ऑफ इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी एंड स्पिरिचुअल अटैचमेंट्स। यानी कि हर एक समान है, उनके अनुसार जो था ना, सभी एक समान है तथा उन्होंने सभी को समानता, बंधुता तथा आत्मीयता का पाठ पढ़ाया था, है ना। इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी एंड स्पिरिचुअल, आत्मीयता का पाठ पढ़ाया था। ही वेज्ड अ रिलेंटलेस वॉर ऑन कास्ट एंड कास्टिज्म। उन्होंने जाति तथा जातिवाद की लड़ाई जमकर लड़ी। ही सफर्ड बट डिड नॉट गिव अप। उनका भारी नुकसान हुआ लेकिन उन्होंने इसे नहीं छोड़ा। टिल हिज लास्ट डेज Ravidas spread the message of equality of men and women and castigated the evils of untouchability. He strove for the uplift of the depressed classes and the backward section of society through his sermons and preachings. मतलब अंतिम समय तक ना रविदास जी महिला तथा पुरुष में समानता तथा अस्पृश्यता का संदेश देते रहे और उन्होंने दलितों के उत्थान के लिए ना, उनका उत्थान करने के लिए बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी, जिसका आधार उनका उपदेश, कथा तथा प्रवचन था। उन्हीं के आधार पर इन सारी चीज़ें उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। रविदास ग्रेटनेस लाइज इन द फैक्ट दैट ही वॉज फाउंड
worthy enough to have 40 of his verses included in Guru Granth Sahib, the sacred book of the Sikh. यानी कि रविदास की महानता इस बात से झलकती है कि सिखों के धार्मिक ग्रंथ जो कि गुरु ग्रंथ साहब है उसके 40 छंद उसी में से सम्मिलित हैं. फिर even today, after a lapse of about 600 years, Sant Ravidas is revered and worshipped not only by his followers but also by people at large and occupies a prominent place in the religious hierarchy. यानी कि गुरु रविदास के विचार यानी कि आज 600 साल, आज भी 600 वर्षों के बाद रविदास का सम्मान किया जाता है. वे केवल उनके मानने वालों में ही प्रिय नहीं थे, मतलब ऐसा नहीं था कि बस उनके जो फॉलोअर्स थे वही उनकी पूजा करते थे, बट ऐसा था कि बहुत भारी मात्रा में जो लोग थे ना, जो कि उनके द्वारा भी सम्मानित है, जो विभिन्न धर्मों में उच्च स्थान रखते हैं, वो लोग भी उनका गुरु रविदास जी का सम्मान करते हैं. गुरु रविदास, हिज आइडियोलॉजी एंड टीचिंग हैव ग्रेटर रेलिवेंस टुडे देन एवर बिफोर. यानी कि गुरु रविदास जी के विचार तथा उपदेश का जो है ना आज के युग में बहुत बड़ा महत्व है. सेंट रविदास वॉर ऑन कास्ट शुड बी आवर इंस्पिरेशन. जो संत रविदास ने ना जातिवाद के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी वो हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत होना चाहिए. रविदास वॉज अ ग्रेट यूनिफायर. जो रविदास जी थे वो महान एकबद्ध व्यक्ति थे, वो लोगों को एकबद्ध करना जानते थे. ही स्टूड फॉर यूनिवर्सल ब्रदरहुड. उन्होंने विश्व बंधुत्व के लिए आगे आए थे, वो मतलब वो जाने जाते हैं उसके लिए. टुडे मनी पावर एंड मसल पावर हैव द अपर हैंड. यानी कि आज के युग में जो मुद्रा शक्ति वाले होते हैं लोग, बाहुबली होते हैं, उनका ज़्यादा महत्व होता है कहने के लिए. रविदास शोड अटर डिसरिगार्ड फॉर मनी. यानी कि रविदास जी जो थे उन्होंने पूरी तरह रुपये के महत्व को नकारा था. It is said that Ravidas knew the alchemy given to him by a devotee of his, which could change any metal into gold. यानी कि उनके अनुसार भक्त किसी भी धातु को सोना में बदल सकता है ना. Ravidas said that his alchemy was Ram Nam and the godness of man high or low. He never touched it and it was returned to the devotee. मतलब बताया जा रहा है कि एक बार उनके रविदास जी के एक चेले ने यानी शिष्य ने एक ऐसी चीज़ उन्हें गिफ्ट करी रविदास जी को कि वो किसी भी मेटल को छुएंगे तो वो सोना बन जाएगा. वो खुश होकर उस शिष्य ने उनको दान में दे दिया. फिर रविदास ने उसको राम नाम के नाम से जाना, है ना, कहा कि कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई बड़ा छोटा नहीं है. और फिर वो उन्होंने कभी उसे टच नहीं किया और उसने मतलब रविदास जी ने उस डिवोटी को, उस शिष्य को फिर से वो पुनः वापस कर दिया जो उन्होंने पाया था. वॉट एवर हिज डिसिपल्स एंड डिवोटीज कंट्रीब्यूटेड ही स्पेंट ऑन साधुज एंड टेम्पल्स फॉर द पुअर एंड द स्टार्विंग. यानी कि जो भी उनके शिष्यों ने, उनके भक्तों ने उन्हें कंट्रीब्यूट किया, उन्हें दान दक्षिणा दी अपने रविदास जी को, गुरु रविदास जी को, तो उन्होंने सब कुछ अपने साधु मंदिरों पे, गरीबों को और जो भूखे लोग थे उन पे निछावर कर दिया. ही लिव्ड एंड डाइड फॉर मैनकाइंड. वो मानवता के लिए जिए और मरे. एंड इट वॉज हिज मिशन, और ये इनका मिशन था. एंड इट वॉज हिज मिशन टू मेक सोसाइटी फ्री फ्रॉम कास्टिज्म, ऑर्थोडॉक्सी एंड इग्नोरेंस थ्रू गॉड लाइन्स एंड पैसिव असर्शन एंड प्रीचिंग. यानी कि उनका जीवन जो था ना मानव कल्याण के लिए था, है ना. उनका एक दृढ़ संकल्प था कि समाज के जातिवाद, अंधविश्वास, है ना, अशिक्षा से दूर रखा जाए. उसे वह अपने उपदेश द्वारा समझाते थे लोगों को. नो वंडर इवन टुडे रविदास साइंस एंड इज एडोर्ड एंड वर्शिप्ड बाय मिलियंस इन द कंट्री इवन आफ्टर ओवर 6 सेंचुरी. यानी कि कहा जा रहा है कि आज भी कोई आश्चर्य नहीं कर सकता है कि रविदास को 600 यानी कि 600 वर्षों के बाद भी आज लोग उतना ही मानते और जानते हैं जितना कि पहले माना जाता था. तो इस तरीके से ये चैप्टर खत्म होता है और आशा करता हूँ आपको चैप्टर समझ में आया होगा अच्छे से. अगर फिर भी कोई क्वेरी है प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं. अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें. तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में.